सत श्री अकाल, नमस्कार हमारे सभी किसान भाइयों को। किसान भाइयों, हम लोग जो खेती करते हैं तो किस उद्देश्य से करते हैं? यही कि कम खर्च में फसल पर और अच्छा मुनाफा भी मिल सके, साथ साथ में हम सब अपनी मिट्टी को भी जिंदा रख सकें जिसमें फसल को उगा रहे हैं। जब हमारी भूमि खुशहाल रहेगी तब हम सब खुशहाल किसान भाइयों रह पाएंगे। आप सब हमारी बात को समझ चुके होंगे। इस समय किसान हमारे जो हैं गन्ने की फसल में मुख्य कार्यों में करने में जुटे हुए हैं। जैसे कि मई व जून, ये 2 माह किसान भाइयों गन्ने की फसल के लिए सबसे अहम होते हैं। गन्ने में होने वाले खरपतवारों को समय से कंट्रोल करना सबसे ज़रूरी होता है। अब यह देखना है कि आप खरपतवारों को ख़त्म करने के लिए क्या विधि अपनाते हैं हमारे किसान भाई। तो किसान भाइयों, बहुत सारी विधियां हैं गन्ने में खरपतवारों को कंट्रोल करने के लिए, जो मैं आप लोगों को ऐसी विधि बताऊंगा जिससे जो है खरपतवार भी नष्ट हो जाएंगे पूरे अच्छे तरीके से। और इसका दूसरा बेनिफिट होगा किसान भाइयों, जो हमारी गन्ने की ग्रोथ करेगी ज़्यादा और फसल कल्ले बढ़ाएगी, गन्ने की मोटाई लंबाई बढ़ाएगी, जिससे हमारी पैदावार ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा बिना भगाए किसान भाइयों। अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो किसान भाइयों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास वाली घंटी को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा। वैसे किसान भाई जो हमारी विधि अपनाते हैं खरपतवार कंट्रोल करने के लिए, तो वह किसान भाइयों आप लोग देख रहे होंगे कि सबसे आसान है स्प्रे कर दो। और कई दिनों से हम देख रहे हैं वीडियो के जरिए बताया जा रहा है, 1 नहीं 2 नहीं 3 4 टेक्निकल एक साथ मिलाकर गन्ने पर प्रयोग करने के लिए बताया जा रहा है। वह भी काफ़ी हार्ड हैं टेक्निकल, जो गन्ने की फसल के लिए घातक हैं। जब हम सब एक साथ मिक्स करके स्प्रे करेंगे गन्ने पर, जैसे मोथा की दवाई जो हो गई और दूब जो घास होता है ये दवाई होगी, दोनों को आपस में मिलाकर स्प्रे करेंगे तो गन्ने की पैदावार किसान भाइयों 100% कम हो जाएगी। यहाँ तक कि गन्ने की ग्रोथ प्रभावित होगी, टीलर कम होंगे, कल्ले कम निकल पाएंगे हर पौधों से। अब कहेंगे कि हमारा गन्ना ठीक है, और होगा भी, क्योंकि आप यूरिया और खादें भी डालेंगे, खेत में सिंचाई भी करेंगे तो गन्ने की फसल तो हरी भरी दिखेगी किसान भाइयों। लेकिन इसका पता हम लोगों को कब चलेगा? जब हम गन्ने की कटाई करेंगे, गन्ना मिल में जाएगा, तब पैदावार हमारी आधी मिलेगी, तब कहेंगे कि हमारे गन्ने की फसल कमज़ोर थी। अब गन्ने से आधी पैदावार मिलना, गन्ने की फसल कमज़ोर हो जाना, कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार हम लोग खुद हैं किसान भाइयों। क्योंकि इन दिनों में ज़्यादा टेम्परेचर भी होता है, धूप ज़्यादा तेज़ होती है और हम लोग खरपतवार नाशी हार्ड स्प्रे करने लगते हैं, जिससे जो फसल है गन्ने की कमज़ोर होने लगती है और गन्ने के पौधे जो हैं वो कल्ले ज़्यादा नहीं निकाल पाते हैं। गन्ने में मोथा घास और दूब घास को किसान भाइयों हम लोग बिल्कुल ठिकाने लगा सकते हैं जड़ से। वो यह तरीका है किसान भाइयों कि हम लोग गन्ने की निराई गुड़ाई और गन्ने की खुदाई हम इन यंत्रों द्वारा कर सकते हैं, जिससे क्या है किसान भाइयों, जो खरपतवार हैं वो जड़ से उखड़कर सूख जाएंगे और नष्ट हो जाएंगे। दूसरा बेनिफिट किसान भाइयों मिलेगा कि गन्ने की ग्रोथ बढ़ना शुरू हो जाएगी और गन्ने जो हैं ज़्यादा कल्ले निकाल सकेंगे, जिससे हमारी पैदावार भी किसान भाइयों बढ़ेगी। किसान भाइयों, मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा कि गन्ने में जो बेल नुमा खरपतवार हो जाते हैं, चाहे वो रसभरी का पौधा हो, बेल वाले जो पौधे हैं किसान भाइयों, उनको हम लोग कंट्रोल करने के लिए मैं आप लोगों को स्प्रे बताऊंगा। उस स्प्रे का गन्ने की फसल के ऊपर कोई प्रभाव भी नहीं पड़ेगा किसान भाइयों, और रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। तो सबसे आसान जो है खरपतवारों को रोकने के लिए सबसे ज़रूरी है किसान भाइयों, इन दिनों में हमारे पास सभी तरह के यंत्र होते हैं। यंत्रों से निराई गुड़ाई खुदाई गन्ने की करनी चाहिए। लाइनों में हम गन्ने की बुआई करते हैं। जो बीच की लाइनें जो खाली जगह होती है उनमें हम ट्रैक्टर यानी बड़े कल्टीवेटर से भी जुताई कर सकते हैं, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं। तो किसान भाइयों अच्छे से 2 से 3 जुताई करनी चाहिए। जुताई करने का जो सबसे अच्छा तरीका है, जब धूप अच्छे से लगी हो उस समय अगर हम ट्रैक्टर से जुताई करते हैं तो गन्ना टूटता नहीं है। गन्ना मुलायम उस समय हो जाता है जब ज़्यादा धूप लगती है। सुबह शाम को जुताई करेंगे तो गन्ना ज़्यादा टूटता है। तो इसलिए किसान भाइयों जुताई समय समय पे करते रहें। अब जो बीच के खरपतवार होंगे वो कल्टीवेटर जुताई में नष्ट हो जाएंगे, और जो बीच के खरपतवार बचेंगे उसको हम लेवर द्वारा भी निकाल सकते हैं किसान भाइयों, आसानी से खुरपी की मदद से। अब जो स्प्रे करना है, स्प्रे आप लोगों को हार्ड नहीं करना है, मोथा और धूप की दवाई एक साथ मिक्स नहीं करनी है। अब किसान भाइयों जो स्प्रे करने हैं खरपतवारों को कंट्रोल करने के लिए, सबसे तो जरूरी हो जाता है नमी। खेत के अंदर नमी होना जरूरी है। आप लोगों को सिंचाई स्प्रे करने से पहले अच्छे से कर लेना है अगर रिजल्ट स्प्रे का पूरा लेना है तो। इसके लिए किसान भाइयों जो टेक्निकल सबसे अच्छे हैं, जो नुकसान भी नहीं करते हैं, चौड़ी पत्ती के लिए आप लोग किसान भाइयों 2,4-D जो आता है 58% का, उसको ऐड करना है लगभग 400 से 500 ml
ग्रानुल प्रति एकड़, और साथ में ले लेना है आप लोगों को मेट्रिब्यूजिन 70% WP की आती है। बहुत ही अच्छा रिजल्ट है किसान भाइयों। इसकी मात्रा 100 ग्राम आप लोग प्रयोग करें प्रति एकड़। दोनों का अलग अलग घोल बनाएं और फिर एक में मिलाकर आप लोग 1 एकड़ गन्ने में स्प्रे कर दें। जो पानी की मात्रा किसान भाइयों रहेगी 200 से 250 लीटर प्रति एकड़, अगर अच्छा रिजल्ट लेना है। अगर आप लाइनों में स्प्रे करते हैं, गन्ने के ऊपर ना पड़े तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि गन्ने की ग्रोथ रुकेगी अगर इस पर स्प्रे पड़ेगा। जहाँ तक हो सके किसान भाइयों कम से कम स्प्रे करें गन्ने की फसल में हार्बिसाइडों का, नहीं तो हमारे गन्ने की नुकसान होगा, फसल कम पैदावार देगी। तो यह वीडियो आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो तो किसान हित में शेयर कीजिएगा। आने वाले वीडियो जरूर देखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।